चलते हैं, देखते हैं कि लेंस क्या है। ठीक है, इसमें लेंस किसको कहते हैं? तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है, जो माध्यम को दो वक्र पृष्ठों या फिर एक वक्र पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो इन अपवर्तक माध्यमों को लेंस कहते हैं। इसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। समान लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेंस के बारे में बताया गया है कि लेंस जो है ये कम से कम एक सरफेस तो उसका वक्र होना है। ठीक है, एक सरफेस जो है उसका वक्र होना है, एक सीधा भी रहे, दो हो सकता है, कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। उत्तल लेंस, ये लेंस किनारे से पतले और बीच में मोटे होते हैं। किनारे से पतले, देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो उत्तल लेंस है, बीच में मोटे समांतर किरणों को पश्चात फोकसित करते हैं। ये जो है कि कन्वर्ज करते हैं, फोकसित करते हैं। ये आ रहे हैं पैरेलल रे, यहाँ पे ये पार कर जाएंगे लेंस को और एक जगह फोकस हो जाएंगे। ठीक है, ये फोकस पे फोकस हो जाएंगे। तो ये हो गया कन्वेक्स और उत्तल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस, वो लेंस जब किनारे से मोटे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो लेंस जो किनारे से मोटे और बीच में पतले होते हैं, समांतर किरणें को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, यहाँ पे लाके एक जगह हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ जाएगी, ऐसे हो जाएगी रे, ये फैला देती है, ये डाइवर्ज कर देती है, ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं। और इसमें देखिए, इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल लेंस का ये प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई गई है, उत्तल लेंस का किरण आलेख दिखाया गया है। तो उत्तल लेंस जो है, ये उत्तल लेंस में जो किरण आलेख दिखाया गया है, ये उत्तल लेंस में, ये उत्तल ये बराबर होगा अवतल दर्पण के। जो अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था, जो ट्रिक बनाया था छोटे भाई बड़े भाई का, अनंत पे है तो फोकस पे ये बड़ा भाई था, अनंत क्या है कि अनंत बड़ा भाई था, तो यहाँ पे बन रहा था छोटे भाई फोकस पे बन रहा था। ये देखिए कि बड़े भाई अनंत के और छोटे भाई के बीच में है। ठीक है, बड़े भाई क्या कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, अनंत जो बड़ा भाई है और जो जुड़वा बहन के बीच में है, तो क्या कहते हैं, छोटे भाई और जुड़वा बहन के बीच में बन रहा है, तो छोटा बन रहा है। ठीक है, ये जो बहन सी पे है, ये सी पे है, सी पे है तो सी पे ही बनेगा। ठीक है, बराबर बन रहा है, समान आकार का बन रहा है। ठीक है, ये हमने देखा था कि बहन और छोटे भाई के बीच में तो बन रहा है, बहन और बड़े भाई के बीच में यहाँ पे बड़ा बन रहा है, बड़े भाई के बीच में बन रहा है। यदि छोटे भाई के ऊपर है, फोकस पे है, तो ये बड़े भाई पे बन रहा है, बड़ा बनेगा। ठीक है, और यदि माँ और छोटे भाई के बीच में काफी प्यार है, ठीक है, बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा बनेगा। तो वही सेम है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में आपका अवतल दर्पण के ही जैसा है, और उसका उल्टा है आपका अवतल लेंस में उत्तल दर्पण के जैसा है। ये जो अवतल लेंस है, इसमें अवतल लेंस में इसमें सेम होगा कि उत्तल दर्पण के जैसा होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के जैसा। उसका दो सिचुएशन है, अनंत में बनेगा, फोकस में बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। इस केस में भी दोनों इमेज छोटा होगा, दोनों आभासी होगा। ठीक है, और सीधा होगा। ठीक है, इस केस में भी दोनों ऐसे होंगे। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है कि अब लेंस का उपयोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया। जब किसी मनुष्य के पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उत्तल लेंस का चश्मे में उपयोग किया जाता है। जो ये पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो ये उत्तल लेंस को यूज करते हैं। उत्तल लेंस को क्यों पास की वस्तु नहीं दिखाया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं इंग्लिश में, मेट्रोपिया। ठीक है, और उत्तल लेंस का उपयोग चिकित्सक आंख का नाक इसको चिकित्सक के द्वारा भी यूज किया जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस का देखिए आप, ये उत्तल लेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये यहाँ पे लाके एक पॉइंट पे मिला दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका डॉक्टर नाक का इलाज को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो चश्मे में किया जाता है। घड़ी के छोटे छोटे मैग्नीफाइंग, देखिए क्या हो रहा है, क्या कि ये मैग्नीफाई कर रहा है कि जैसे एक जगह लाइट को फोकस कर रहा है, एक जगह लाइट को फोकस कर रहा है ये ला के, तो जो भी चीजें हैं
जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको देखने में स्पष्टता आएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि मैग्नीफाई कर रहा है उन चीजों को, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका उपयोग होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे कि घड़ी को ठीक करते समय छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए उपयोग लेंस में यूज होता है, क्योंकि मैग्नीफाई कर देते हैं, ये फोकस करता है। ठीक है, ज्योतिष वगैरह यूज करते हैं, वो हाथ में जो वो लेके बैठे रहते हैं ज्योतिष वगैरह, वो ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस लेके बैठे हुए रहते हैं, वो छोटा सा हैंडल उसमें लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लेके बैठते हैं ज्योतिष वगैरह छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर देता है, उसको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ये सारा। ठीक है, अब देखते हैं अवतल लेंस का कहाँ उपयोग किया जाता है। चश्मे के में किया जाता है जिसको कि जो कि मायोपिक है, जिसको दूर की देखने में दिक्कत होती है, मायोपिया है, जिसको दूर का देखने में, तो निकट दृष्टि 2 से दूर का देखने में दिक्कत होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसको चश्मे के रूप में यूज करते हैं। लेंस को पीप होल, जो कि घर वगैरह दरवाजे वगैरह में पीप होल होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग दरवाजे पीप होल के रूप में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। पीछे वाला जो पोर्शन है वो आपका अवतल दर्पण का बना हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे और आगे का जो हेडलाइट का जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है वो आपका देखिए कि लेंस का बना हुआ रहता है, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का यहाँ पे बना हुआ है। अवतल लेंस का यहाँ पे काम है कि उस लाइट को फैलाना। ठीक है, अवतल लेंस को वाहन के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैम्प में अवतल लैम्प का क्योंकि फैलाना है, हमको डाइवर्ज करना है, रोशनी को हमको जहाँ पे फैलाना है इसको डाइवर्ज करना है, तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैम्प में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में यूज किया जाता है, आपको पीप होल में यूज किया जाता है, चश्मे बनाने में यूज किया जाता है। तो अब हमने देख लिया दर्पण का, मिरर देख लिया, दर्पण का उपयोग देख लिया। अब हम जो ये फेनोमेना है, अपवर्तन जो फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन होता है। हमारे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ अपवर्तन का उपयोग उदाहरण है, कहाँ का अपवर्तन के उदाहरण, कहाँ कहाँ अपवर्तन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में है, देखिए दूर में अंततः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, जैसे पानी वगैरह में हम कोई रॉड डुबाते हैं तो वो हमको जहां से डूबती है वहां से टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया है, तारे टिमटिमाते हुए हमें अपवर्तन या रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तारे अपवर्तन या रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देते हैं। और देखिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूरज जो लाल दिखाई देता है, वो जो सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी सूरज जो दिखाई देता है, देखिए सूरज उगने से पहले, सूर्योदय होने के टाइम से पहले हमें सूरज दिखाई देता है, थोड़ी देर पहले, वो रिफ्लेक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय हो जाता है उसके बाद भी कुछ दिनों देर तक सूरज दिखता रहता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण है। ठीक है, ये सारे हैं। और जल में वो मछली वाली वो वास्तविक गहराई, जल में मछली जो दिखाई देती है वो थोड़ा उठी हुई दिखाई देती है। अब हम देखते हैं डिस्पर्सन, जो फैलाव, प्रकाश का फैलाव है, उसका क्या क्या उदाहरण है, वो कहाँ कहाँ होता है। तो रेनबो जो बनता है, इंद्रधनुष जो है, वो डिस्पर्सन के कारण बनता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर टूट जाते हैं, वो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो विबग्योर में टूटता है, तो वो डिस्पर्सन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको प्रिज्म में दिखाई देता है, रेनबो प्रिज्म में दिखाई देता है। ठीक है, डिस्पर्सन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेनबो प्रिज्म में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि, और हाँ, डिस्पर्सन का और दिखाई देता है हमको कहाँ पे, साबुन का जो बुलबुला है, जब प्रकाश साबुन के बुलबुले पे पड़ता है तो उसकी सतह रंगीन प्रकाश स्पेक्ट्रम बनाती है, ये भी डिस्पर्सन फेनोमेना है। ठीक है, प्रकाश का फैलाव का जो है ये फेनोमेना है। अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो है, प्रकाश का व्यक्तिकरण का जो है, ये कहाँ कहाँ फेनोमेना दिखाई देता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जगह है, इसे क्वेश्चन भी आए कि साबुन के बुलबुले पर दिखाई देने वाली इंद्रधनुषी चमकी फिल्म की सतह पर परावर्तित प्रकाश की किरणों के व्यक्तिकरण के कारण होती है। जो उस पर जो लाइट रे पड़ती है उसका इंटरफेरेंस होता है, उसके कारण से हमको इंद्रधनुषी रंग दिखता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं, झाग के जो बुलबुले होते हैं, उसमें जो इंद्रधनुषी रंग दिखता है वो इंटरफेरेंस के कारण दिखता है, जो प्रकाश के लाइट के व्यक्तिकरण के कारण दिखता है। ठीक है, और पानी तरंगों पे तेल के कांच के परत पर फिल्म जो दिखती है, कलरफुल जो फिल्म दिखती है, जब आप देखेंगे तेल वेल पे इंद्रधनुषी रंग दिखता है, वो इंटरफेरेंस के कारण दिखता है। ठीक है, अब देखिए आपको स्कैटरिंग का क्या है कि स्कैटरिंग जो प्रकाश के प्रकीर्णन का है उसका क्या क्या एग्जांपल है, वो कहाँ कहाँ फेनोमेनन दिखाया जाता है। तो देखिए आपका जो ये आसमान नीला दिखाई देता है वो स्कैटरिंग के कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, स्कैटरिंग फेनोमेनन के कारण नीला आसमान दिखाई देता है। क्यों? जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद कण प्रकाश को बिखरा देते हैं। वायुमंडल में मौजूद कण छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों को ज्यादा बिखेरते हैं, इसलिए नीला बैगनी रंग आसानी से हम तक नहीं पहुंचती और आकाश बैगनी हम तक पहुंचती है, सॉरी, इसलिए नीला और बैगनी रंग हम तक पहुंचती है, तो ये स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या कि बादल सफेद जो दिखते हैं वो भी स्कैटरिंग के कारण दिखते हैं।
बादल सफेद, बादल पानी के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ी होती है। जब यह प्रकाश बादल में प्रवेश करता है तो पानी की बूंदें फैल जाती है, प्रकाश बिखर जाता है, इस वजह से बादल सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बादल सफेद आपको दिखता है प्रकाश की प्रकिरणन के कारण। आसमान नीला दिखता है, ये दोनों दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय हमारा सन जो है वो लाल दिखता है, वो भी लाइट के प्रकिरणन के कारण, स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इस ये देखिए आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन दिखाई दिया हुआ है, ये तरंगदैर्घ्य। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखना है कि नीला आकाश दिखाई देता है भाई प्रकिरणन के कारण, बादल सफेद दिखाई देते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखता है। इससे ऊपर जब हम इंटरफेरेंस पढ़े तो साबुन और बुलबुले का कारण रेनबो इंद्रधनुषी रंग दिखता है, ये याद रखना है। आपको ये भी रखना है कि ये इंटरफेरेंस जो व्यक्तिकरण के कारण है, उसके बाद फिर यहाँ डिस्पर्सन के कारण, फैलाव के कारण रेनबो बनता है, साबुन बुलबुले का रंगीन कलर दिखता है। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्शन का देखिए कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ बर्तन है इसमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो पानी में रॉड जो है वो टेढ़ा दिखाई देता है। सूरज जो है सूर्योदय सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। तो इन सब मेन पॉइंट्स को याद रखना है, उतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अब ये आप देखिए क्या कि इससे चीजों से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। ये 69th बीपीएससी में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। जुर्मा बानो वाला फॉर्मूला लगाइए, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में ये वो कहानी जो है कि वो लगेगा। ठीक है, अवतल दर्पण तो बराबर बन रहा है, सी जुर्मा बहने हैं, सी पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यही क्वेश्चन इंग्लिश में है दिया हुआ आपका कि द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कराया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर जब उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उत्तल लेंस है हमारा। ठीक है, उत्तल लेंस ये हमने बना दिया। ठीक है, सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको यहाँ सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, इसका बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी लगाई जा रही है। ठीक है, पतली पट्टी हमने लगा दी। तो जो इमेज बनेगा, ये इमेज कोई बनता है कि उस पर लाइट, जिस वस्तु का इमेज बनना है वहां से रे चल के इस पे आएगी, फिर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो जो अब ये जो रे आ रही है काली पट्टी के कारण रे कम आएगी, क्योंकि ये काली पट्टी से लेंस का बहुत सारा पार्ट ढक गया है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा कि कम चमक वाला घोड़ा, कम चमक वाला यानी आंसर सी होगा, वो बनेगा। ना कि उसके काली पट्टी का जेवड़ा, घोड़े का जेवड़ा नहीं बन जाएगा, वो काली पट्टी वाला घोड़ा नहीं बनेगा, वो घोड़ा सफेद घोड़ा ही बनेगा, लेकिन उसका जो चमक है वो कम हो जाएगी, ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो आंसर में इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश वाला में ये दूसरा है, ऑप्शन में चॉइसेस बदले हुए, इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि जो ब्लैक पेंट किया हुआ है सरफेस पे, तो वो इंग्लिश में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार। दर्पण में बड़ा सिर्फ एक ही दर्पण में इमेज बनता है, आपको मैंने ऊपर में बताया है। मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ कि बड़ा जो है आपको मैंने स्पेशली बताया था। देखिए दर्पण में ये वाला जो अब क्या कहते हैं उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, और बड़ा जो है सिर्फ अवतल दर्पण में। देखिए जो अवतल दर्पण में है इन केसों में बड़े बनते हैं, इन केसों में इनलार्ज बनते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सी वाला में बराबर बनता है, बाकी दो छोटा बनता है, ये अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण जो है आपका, ये जो उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है आपका, इसमें हमेशा छोटा बनता है, मैंने आपको अभी बताया। देखिए इसमें हमेशा छोटा बनता है, और इसका उल्टा है, ये आपका उत्तल दर्पण में है, ये उत्तल दर्पण में है, तो अवतल लेंस में भी यही होगा। देखिए अवतल लेंस में भी आपको मैंने दिखाया था, ये अवतल लेंस है, उसमें भी हमेशा छोटा बनता है। तो हमको बड़ा बनाना है, और वो भी दर्पण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जब आप एक बार में हो सकता है आपको ना समझ में आए, ठीक है, आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है दर्पण कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इसी का इंग्लिश क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। अब ये देखिए तारे टिमटिमाने वाला, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, ये तारे टिमटिमाते हैं समय, खुले आसमान में तारे टिमटिमाने को किसके समझाया जा सकता है, कि क्या इफेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि अपवर्तन है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है, अपवर्तन है, ये तारे टिमटिमाना, वो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कराया है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन।
जब दिन में पानी पे साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, घटना किसके कारण है? तो मैंने ये आपको बताया, ये दो कारण से होता है, इंटरफेरेंस हो गया, या तो इंटरफेरेंस के कारण होगा या डिस्पर्शन के कारण होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इंटरफेरेंस का हो गया, प्रकाश का व्यक्तिकरण हो गया, ठीक है, और फैलाव, प्रकाश का फैलाव चॉइस में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ये जो व्यक्तिकरण के कारण हो गया कलरफुल इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ये आंसर होगा, ठीक है, ये डी आंसर हो गया, ठीक है। ये भी मैं आपको ऊपर करा दिया है। लिखा हुआ आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है कि हमको मैग्नीफाई करना है, चीज़ों को बढ़ाना है, अवर्धन करना है। देखिए यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास है, हमको बड़ा करना है, मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है। तो जो बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए हमको मैग्नीफाइंग लेंस करना पड़ेगा, तो वो उत्तल लेंस है, मैग्नीफाई करेगा उत्तल लेंस, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस, जो क्योंकि मैग्नीफाई करना है हमको, ठीक है। प्रकाश की किस माध्यम में, देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में? तो प्रकाश, ये भी मैंने आपको करवाया है, प्रकाश की गति जो कि किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश जो है कि जो रेयर मीडियम होता है, विरल मीडियम होता है, उसमें तेजी से प्रकाश की किरण जाती है, और जो सघन माध्यम, जो डेंस मीडियम, उसमें धीरे धीरे जाता है। तो इसमें सबसे जो न्यूनतम स्पीड है धीरे धीरे, वो सघन माध्यम में जाएगा। तो निर्वात शून्य में बहुत स्पीड से चलेगा, ठीक है, बहुत स्पीड से चलेगा। इसमें वायु में भी चलेगा, कांच में या जल में। तो सबसे डेंस कांच है, इसीलिए सबसे कम स्पीड इसी में होगा, इसलिए आंसर हो गया सी, ठीक है। सबसे डेंस जो है, ये सघन जो है, सघन ये है, तो इसीलिए इसका स्पीड सबसे न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ग्लास सी। और प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया था, प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश जो है, एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। ये दूरी को मेजर करने वाला हो गया, ठीक है। तो दूरी को मेजर करने वाला ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है? कौन सा नहीं बदलता है? कौन सा नहीं बदलता है? इसमें क्या क्या बदल जाता है? आपका बदलता है वेग, तरंगदैर्घ्य, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो गति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, अपवर्तनांक कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। यही क्वेश्चन लाइट ईयर वाला इंग्लिश में दिया हुआ है, वो दिया है कि नॉट चेंज इन द ट्रेवल। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बदल जाती है। जो नहीं बदलती है वो है, जो नहीं बदलती है वो है फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा सी, मैंने वहां पे कर दिया है ऊपर में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था जो मैंने बीबीगौर से वेवलेंथ वाला बताया था, उससे भी क्वेश्चन है। ये आपका देख लीजिए कौन से बीपीएससी में आया, ये मैंने सबका लिख दिया है साइड में। ये 64th बीपीएससी 64वां में है, इससे पहले 66 में आया है, 66 में आया है, 67 जो दोबारा एग्जाम आया था उसमें आया था ये क्वेश्चन, ये भी 67 में आया था, ये भी 67 में आया। तो ये सारे क्वेश्चन हाल के ही क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको करना चाहिए। देखिए ये मैंने वेवलेंथ वाला बताया था कि आपका, मैंने आपको बताया था वहां पे जब आप चार्ट में जाएंगे विबग्योर में, तो आप देखेंगे क्या कि विबग्योर का मैंने आपको बताया था VGYOR, ठीक है। तो विबग्योर का रेड का मैंने आपका बताया था सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसका सबसे कम होता है, ठीक है। ऐसे ही घटता आता है वेवलेंथ जिसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल का सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी से कम, ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। लाल प्रकाश का बैगनी से ज्यादा होता है, ठीक है। बैगनी यहाँ पे वायलेट हो गया, तो इसका सबसे कम होता है, तो लाल का सबसे ज्यादा होता है, ये सही हुआ। एक बैगनी प्रकाश का हरे रंग से ज्यादा होता नहीं, इसका सबसे कम होता है, ये भी गलत हो गया। बैगनी प्रकाश पीले रंग से ज्यादा होता नहीं, इसका सबसे कम होता है बैगनी का, तो इसका आंसर जो है वो बी सही हुआ, ठीक है। ये आपको विबग्योर से देखना ना, आर का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा होता है, आर का तरंगदैर्घ्य जो है, आर का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे ज्यादा होता है। बयानी, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। तो इसमें जो लाल है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला उसी से क्वेश्चन है। अब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है कितने, तो मैंने आपको ऊपर में करवाया था, तो ये आपको पहुंचने में लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड ले रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड ले रहा है पहुंचने में। तो ये जो बीपीएससी का क्वेश्चन था, तो पहले बीपीएससी ने इसका आंसर 8 मिनट दे दिया था अप्रॉक्स लेके, लेकिन बाद में जब कंप्लेन हुआ तो इसको लिया कि एग्जैक्ट जो है वो सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है इनमें से, इसीलिए इसका आंसर ई लिया था बाद में, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया है, ये आपका 65 बीपीएससी में पूछा था। ये आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।